इंसान पैसा कमाने के लिए घर से दूर जाता है, और जाए भी क्यों ना दोस्तों, क्योंकि उसे अपनी और अपने परिवार वालों की ज़रूरतों को पूरा करना होता है। पैसा कमाने के चक्कर में कभी कभी इंसान इतनी दूर चला जाता है और वहाँ जाकर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो कभी फिर वह अपने परिवार वालों से दोबारा नहीं मिल पाता। जी हाँ दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस घटना में एक जैद नाम का लड़का घर से बाहर सऊदी अरब पैसे कमाने के लिए जाता है, और वहाँ की सरकार जैद को एक जुर्म साबित करके फांसी की सज़ा सुना देती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। यूपी का एक ज़िला है मेरठ। मेरठ में एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक लड़का होता है जैद। जैद के जो पिताजी हैं उनका नाम होता है ज़ुबैर, और जैद की माताजी का नाम होता है रिहाना। जैद अपने घर से पैसा कमाने के लिए सन 2018 में घर से जाता है। 2018 में वह सऊदी अरब को चला जाता है, क्योंकि जैद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वह ड्राइवर के तौर पर काम करने के लिए सऊदी अरब इस नीयत से गया था कि वहाँ पर वह ड्राइवर का काम करेगा, क्योंकि उसे गाड़ी चलाना अच्छे से आती है। तो यहाँ से जाने के बाद जैद को एक नौकरी मिल जाती है। शुरू में जैद वह नौकरी करता है, लेकिन उस नौकरी से वह संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसे वहाँ जाकर इतनी दूर के हिसाब से उसे ऐसा लगता था मैं घर से इतनी दूर हूँ, मुझे पैसे कम मिल रहे हैं, और वह सोचता था क्या मैं खुद के लिए बचाऊँगा और क्या परिवार वालों को भेजूँ। यही बात उसके दिमाग को बार बार छुए जा रही थी। इसी बीच वह वहाँ पर दूसरी नौकरी के तलाश में जुट जाता है। कुछ दिनों के बाद जैद को एक नौकरी मिल जाती है दूसरी जगह ड्राइवर की। वहाँ पर पहले से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो जैद जो है खुश होने लगता है पहले से ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक से एक दिन क्या होता है, जैद बाद वाली नौकरी में जिसमें उसे ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, उस ड्राइवर की गाड़ी जो जिसमें वो ड्राइवरी करता था, उस गाड़ी का जैद से गलती से एक्सीडेंट हो जाता है। जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी में काफ़ी नुकसान हो जाता है। यह बात गाड़ी के मालिक को रास नहीं आई। अब वह जैद पर गाड़ी का जुर्माना लगा देता है। अब आम तौर पर विदेशों में जो गाड़ियाँ होती हैं वो काफ़ी महंगी गाड़ी होती है। सामान्य कार भी वहाँ पर लगभग 50-60 लाख 1 करोड़ इतनी की एक गाड़ी आती है। अब जैद वहाँ पर कमाने गया था, क्योंकि उसकी तनख्वाह बहुत कम थी। अब वो इतने सारे पैसे कैसे इकट्ठे करेगा और कैसे गाड़ी का जुर्माना भरेगा, यह बात जैद को बहुत परेशान कर रही थी। इसी बीच इससे बचने के लिए वह अपने मालिक के पास से वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भाग जाता है तो जाने के बाद एक पुलिस वाले को सारी कहानी ये बता देता है। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे यहाँ पे काम कर लो। वहाँ पर भी उसे वो ड्राइवरी का काम मिल जाता है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसा बताया जाता है कि वह पुलिस वाला जैद से उसकी गाड़ी में कुछ नशीले पदार्थ रख दिया करता था, जिसका जैद को पता नहीं होता था। एक दिन जैद कहीं जा रहा था तो कोई मुखबरी कर देता है, तो पुलिस जैद को पकड़ लेती है। अब चूँकि जैद भागने की कोशिश करता है, इतनी सारी पुलिस को देखकर अचानक वो घबरा जाता है, लेकिन वहाँ से भाग नहीं पाता। पुलिस उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद
उसकी वहाँ पर पैरवी की जाती है, उस पर नशीले पदार्थों तस्करी का आरोप लगाया जाता है। अब चूँकि वहाँ पर जैद की देखरेख करने वाला कोई नहीं होता है और इतनी दूर घर से वह पैसा कमाने के लिए गया है, वहाँ पर उसकी देखरेख करने वाला होता भी कौन। अब एक तरफ सरकार से उसका डायरेक्टली केस चल रहा था, क्योंकि नशीले पदार्थ डायरेक्टली सरकार के विपक्ष वाला एक मामला बनता है, क्योंकि किसी व्यक्ति से उसका झगड़ा नहीं हुआ था। डायरेक्टली ये बात जो है सरकार के खिलाफ जा रही थी कि वहाँ की सरकार नशीली दवाइयों का सेवन को बढ़ा रही थी। ऐसी बात को लेकर डायरेक्टली जैद का और सरकार का ये मुकदमा था। अब इसी बीच जैद को वहाँ की सरकार दोषी ठहरा देती है, और जब दोषी ठहरा देती है, सारे मामले की सुनवाई हो जाती है, तो फाइनली जैद को फांसी का हुक्म वहाँ पर सुना दिया जाता है। जब फांसी का जो हुक्म था वो पास हो जाता है, वह लेटर भारत सरकार के पास भेजा जाता है। भारत सरकार उस पत्र को मेरठ में रसोती गांव में पुलिस के माध्यम से वहां पर भिजवा देती है। जब यह बात जैद के गांव वालों को, यानी कि वह लेटर पुलिस के माध्यम से जब जैद के माता पिता के घर आता है, इस बात को सुनकर उनके घर वाले बहुत परेशान होते हैं और उस पत्र को पढ़कर पुलिस से मदद की गुहार लगाते हैं। पुलिस उन्हें बताती है कि ऐसे ऐसे आपके लड़के पर नशीले पदार्थ तस्करी करने का आरोप साबित हुआ है, और इसी आरोप के चलते हुए वहाँ की सरकार ने जैद को फांसी की सज़ा सुनाई है। यह सुनकर उसके घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। हालांकि जैद इतनी दूर जो है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो मदद के लिए किसके पास जाएं। कोई उन्हें ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी और भारत सरकार के माध्यम से उन्होंने सऊदी अरब की सरकार से जैद की सज़ा को कम करने का आग्रह किया तथा उसे बचाने की मांग रखने की प्रार्थना की है। तो दोस्तों, इस कहानी को बताने का मकसद ये है कि घर से दूर इंसान पैसे कमाने तो जाता है, लेकिन कभी कभी इंसान ऐसी मुसीबतों में फंस जाता है जो वो कभी नहीं सोचता था। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।